देखिए 4.4 4 चैप्टर, और हम जो टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं वो क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर आप इसके नाम में जाओ तो अंतर करना, क्या करना, अंतर करना, डिस्क्रिमिनेंट करना चीज़ों को। ठीक है, अब इसको दिखाते हैं डी से, इसको दिखाते हैं डी से, किसको, डिस्क्रिमिनेंट को। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है, जरा सुनना क्या होता है इसका यूज़। देखिए इसका यूज़ होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पता करना। इसका यूज़ क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पता करना, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे, देखो इस प्रकार से, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने मोस्टली इस फॉर्म में देखी है, हमने देखी है इस फॉर्म में, है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, बस इतना। ठीक है, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो मतलब मैं लिख रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। और अगर कहीं पे d है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब वहां पर ये है, वहां पर ये है। ठीक है, अब सुनो, बेसिकली मैं इसको लेके चलूंगा बेटा। ठीक है, और आपने इसको समझना है, दोनों चीज़ एक ही हो, है ना। अब देखिए तो पहला क्या होता है, देखिए इफ ये नेचर, ठीक है, इफ b² माइनस 4ac मतलब d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अगर b² माइनस 4ac क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, क्या होता है, 0 से बड़ा। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर नंबर लाइन का लूंगा सहारा, ये रही आपकी नंबर लाइन। ठीक है, 0 से बड़े में मतलब इस तरफ में चीज़ें किस में आती हैं, पॉजिटिव आती हैं, सब जानते हैं चीज़ को। 0 से इधर किस में आती हैं, नेगेटिव आती है ना। बस आपने वही ध्यान रखना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी 0 से ज़्यादा और 0 से कम, बस। ठीक है, तो ये रहा आपका डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो ऐसे स्थिति में क्या होते हैं, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। जब किस में आएगी, अरे 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, वही तो होगा। तो ऐसे स्थिति में हमें पहले ही पता चल जाएगा कि जो रूट निकलेंगे दो निकलेंगे, क्या निकलेंगे, दो रूट निकलेंगे, और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, दोनों रूट निकलेंगे, दो निकलेंगे और दोनों अलग अलग होंगे। बात समझ आ रही है। ऐसी स्थिति में अभी देखिए सॉल्व करेंगे जब, बहुत इजी टॉपिक है आपका। दूसरा, इफ b² माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है, 0 के बराबर, इस केस में तो 0 से बड़ा था पहले केस में, अभी क्या हो रहा है, वो ठीक 0 के बराबर हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स। एक्चुअली में यही तो आपका नेचर है, यही आपका नेचर है, चीजों को समझिए। और इसमें तीसरा केस भी है, कौन सा, इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब जब इसकी वैल्यू किस में आएगी, 0 से छोटी बोले तो माइनस में आएगी, किस में आएगी, माइनस में। सब कुछ इन तीनों को समझने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, नंबर लाइन का। जब इसकी वैल्यू माइनस में आएगी तो क्या होगा, नो रूट्स या नो रियल रूट्स, या नो रूट, सॉरी रियल तो खैर, नो रूट्स, कोई रूट ही नहीं होगा। मतलब इसका नेचर क्या होगा, इस केस में नेचर इसका ये होगा, मतलब नो रूट, हमें कोई आंसर मिलेगा ही नहीं, हमें कोई रूट मिलेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट, ये है क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना। तो ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको बाद में सॉल्व करूंगा, पहले कुछ सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। ओके, अब देखते हैं। देखिए अब सुनो बेटा, तो क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है आपसे, देखिए, ठीक है, आपसे कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन इसका है 4.4 का, कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स
of the following quadratic equation if the real roots exist find them पहला 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब सुनो, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला आपसे, ये तो है इसके बारे में पता करना, ठीक है। क्या पता करना? डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या है? टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा आपसे क्या बोल रहा है ये कि फाइंड द नेचर, सुनो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट का नेचर पता करो, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। और कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा, इसकी वैल्यू से। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी मतलब प्लस में, तब ये कैसे बन जाएगा, 0 के बराबर तब ये बन जाएगा, माइनस में तब ये बन जाएगा, मतलब 0 से छोटी। तो चेक करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो अगर रूट होंगे तो निकालो। तो रूट इन तीनों में से किस किस में होंगे? 2 में, एक इसमें और एक इसमें। यहाँ लिखा ही क्या है? नो रूट। तो चेक करते हैं इसको, ठीक है। अब सुनो बेटा, देखिए, तो a कितना है? 2, b कितना है? -3 और c कितना है? 5, ठीक। हम निकालेंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये चेक करेंगे हम। क्यों? इसने क्या बोला है? नेचर। और रूट का नेचर निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? हमको चाहिए होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या चाहिए होता है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या? देखो b कितना है? -3, इसका स्क्वायर। a कितना है? 2 और c कितना है? 5। तो 9 माइनस का कितना होगा? 40। वो तो होगा, मल्टीप्लाई करो ना, कितना होगा? माइनस का 31। देखो क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में आ रही ना। तो नो रूट्स एग्जिस्ट, बस रूट होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस में आ गई है। माइनस मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 0 से छोटी, क्योंकि माइनस में आ रही ना। क्या आ गई? 0 से छोटी, मतलब कोई रूट होंगे ही नहीं यहाँ पर। आ रही बात समझ में? ठीक है गौरव, यहाँ पर कोई रूट होंगे ही नहीं, क्योंकि नो रूट एग्जिस्ट, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाओ मैं। चलो जी, अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में। तो उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, 3x² माइनस का 4 √3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें जरा, अब इसमें क्या होगा? सेम, a कितना है? 3, b कितना है? -4 √3 और c कितना है? 4। तो पहले पता करना है रूट का नेचर क्या है। तो रूट का नेचर पता करने के लिए क्या? डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो b कितना है? -4 √3। तो b की जगह पे -4 √3 का स्क्वायर, a की जगह पर 3, ठीक है ना, और c की जगह पर 4, कुछ ऐसे। देखो ये स्क्वायर इसका भी होगा 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16, और ये स्क्वायर √3 का भी होगा, √3 का स्क्वायर 3, कुछ ऐसे। इसका मल्टीप्लाई करो 48, इसको मल्टीप्लाई करो 48 माइनस 48, ओहो कितना आ रहा है? 0। कितना आ गया? 0। मतलब b² माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया? किसके इक्वल आ गया? आगे 0 के इक्वल आ गया, मतलब कौन सा? इक्वल रूट्स। और अब निकालने पड़ेंगे। उसने आगे बोला है कि अगर रूट एग्जिस्ट हो तो निकालो, उनको निकालो। इजी है, देखिए इतना ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ आता हूँ, है ना, इतना ठीक है। तो इतना देखकर क्या समझ में आया कि 2 इक्वल रियल रूट, ओके, 2 इक्वल रियल रूट, ठीक है। तो रूट का नेचर क्या हुआ? 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे इसमें, ठीक है। तो निकालो। अब कैसे निकालोगे? सिंपल, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इससे निकालेंगे, खाली ये नेचर पता करने के लिए बस। अब देखो इसकी हेल्प क्या है इसकी। देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहली बार क्या करते हैं, फिर से वही b की जगह पे क्या रखेंगे?
-4√3, मतलब वैल्यू को प्लेस करेंगे। पर अगर आप देखो तो आप निकाल चुके हो उसको, b² -4ac कितना है, 0 है, तो सीधा रखो 0 वहाँ पर, ऐसे समझ में आ रहा है। और अगर आपने ये रख भी दिया तब भी उसमें 0 ही आना है, तो क्यों हल टाइम खराब कर रहे हो, जब आपको उसकी वैल्यू पता चल चुकी है तो सीधा रखो ना वहाँ पर। और a कितना बेटा, a3 है, ओके। चलो जी, तो अच्छा b कितना है, यहाँ तो b रख देते हैं, यहाँ रखना पड़ेगा, कितना है, -4√3, ठीक है, कुछ ऐसे। कितना बनेगा, माइनस का प्लस 4√3 प्लस माइनस का 0/6, ठीक है। √0 का 0 होता है ना, पर 0 छोड़ना नहीं है, बहुत सारे जगह छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस चल रहा है साथ में। अब देखो क्या होगा, क्या लेंगे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे, तो क्या होगा, x प्लस √3 प्लस 4√3 प्लस 0/6। अब 0 होना ना होना बराबर है, उसे अब छोड़ सकते हैं 0 को, समझ बेटा, 0 अब छोड़ देंगे तो x कितना, 4√3/6, 2 से कट रहा है बेटा ये, तो 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना गया, 2√3। इतना भी छोड़ सकते हो, या इसे बैलेंस करने के बाद भी आपका आंसर आ सकता है, इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब क्या, यहाँ लेता हूँ मैं ना, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, इसी में से है ना, तो x = 4√3 - 0/6, तो x = 4√3/6, 2 से कट रहा है, देखो चेक करो जरा कितना आएगा, 2√3/3। ये देखो दोनों वैल्यू क्या आई, दोनों वैल्यू क्या आई, सेम आई ना, उसका पता यहीं चल गया था हमको कि अगर ऐसा केस बनेगा तो क्या होगा, इक्वल रूट्स होंगे, चेक करो ना, कि तो आपको ये इक्वल रूट्स बने। चलो जी आइए इस पे, अब a कितना है 2, b कितना है -6 और c कितना है 3, ठीक है। तो निकालो पहले नेचर, b² -4ac, b कितना बेटा -6 का स्क्वायर, और a कितना है 2 और c कितना है 3, कितना होगा 36, मल्टीप्लाई करो 24, ठीक है, कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, ठीक है। चलो जी, तो मतलब b² -4ac की वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, किस में आ रही है, प्लस में, प्लस में मतलब 0 से बड़ा, प्लस से मतलब 0 से बड़ा, तो मतलब b² -4ac ग्रेटर देन 0, तो कौन सा केस बन जाएगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, समझ आ गया। तो नेचर क्या होगा इसका, इसका नेचर होगा 2 डिस्टिंक्ट माने अलग अलग रियल रूट्स, 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे इसके। अब निकालो उसे, निकालना भी तो है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो, बस इसमें नहीं करेगा एग्जिस्ट, वही यहाँ तो कर रहा है, तो क्या होगा, x = -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, कुछ ये बनेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर वैल्यू प्लेस करनी है, देखिए, तो x = b कितना बेटा, b है आपका -6 और इसकी वैल्यू कितनी आई 12, है ना, और a कितना है, a आपका यहाँ पर 2 है, चेक करो ऐसा लगा 2, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3, पता है ना, जिसके फैक्टर होंगे बेटे, फैक्टर करने भी हैं उसके, ठीक है। बन गया पेयर दोनों का, रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 ले लो कॉमन, क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3/4, कैंसिल हुआ 2, तो x = कितना 3 प्लस माइनस √3/2, अब प्लस साइन माइनस साइन, तो ऑन टेकिंग प्लस साइन कितना होगा बेटा, x = 3 प्लस √3/2, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा ये, फिर ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x = 3 माइनस √3/2, ऐसा करो। चलो जी
अब देखिए इसमें, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्या बोल रहा है वो कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। ठीक, हमें निकालने क्या की वैल्यू, और के इसमें भी है, के यहाँ पर भी है, पहली बात। ठीक है, अब कैसे निकालें, हमारे पास कुछ होना चाहिए ना उसको निकालने के लिए। आगे पढ़ो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसके लिए बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो डैट दे हैव, मैंने इसको छोड़ दिया इसमें, दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब सुनो, उसने यहां पर आपको कंडीशन, मतलब कि नेचर पहले ही दे दिया है। क्या नेचर दिया उसने, इक्वल रूट्स का नेचर दे दिया। तो इक्वल रूट्स के नेचर में क्या बन के आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बन के आता है। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखना बेटा, उसने बोल दिया है कि दे हैव इक्वल रूट्स, इसके लिए भी सेम कंडीशन, इसके लिए भी सेम नेचर, मतलब एक ही बात है। तो इसका यूज करेंगे हम। पहले मैं इसमें आता हूं, तो a कितना है 2 है, b कितना है k, और c कितना है 3। ठीक है, तो उसने क्या बोला, इक्वल रूट्स लगाओ इसको, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b कितना है a कितना है 2, और c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। कितना होगा, है 24। ठीक है, इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू कितना, यहाँ माइनस कर रहा है, वहाँ प्लस करेगा, यहाँ से हटेगा स्क्वायर, यहाँ लगेगा रूट प्लस माइनस के साथ। ठीक है, 24 के फैक्टर कर दो, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो ना, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। ठीक है, अच्छा अब रूट से बाहर क्या चाहिए होते हैं, प्लस माइनस। तो इसका पेयर बन गया, सॉरी क्या चाहिए होते हैं, पेयर चाहिए होते हैं ना, तो इसका तो बन गया पेयर, बाहर आ जाएगा, इसका बन रहा है अंदर रहेंगे, तो 2 रूट 6, 2 3 6 और 2 बाहर आ गया। तो ये निकलेगी की वैल्यू। सेम कंडीशन ऐसी यहाँ भी बोल रहा है वो, इसके लिए भी सेम केस है, लेकिन पहले इसको ऐसा बनाएंगे हम, कुछ ऐसा बन के आ जाइए। अब ऐसा बना नहीं है ये, मतलब इसमें बड़ी पावर 2 है ना, यहाँ कहाँ है, तो पहले बनाएंगे उसको ऐसे। कैसे बनाएंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स इससे करेगा तो के एक्स स्क्वायर, माइनस बीच में के एक्स करेगा 2 से तो माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बन गया। अब लगाओ फॉर्मूला। अच्छा ए कितना है के, बी कितना है माइनस का 2 के भी आएगा, बस एक्स नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक्स वेरिएबल है। और सी कितना है 6, हाँ, तो एक्स इक्वल टू कितना, सॉरी क्या कंडीशन है, इक्वल रूट वाली कंडीशन, तो इक्वल रूट में ये होता है ना। तो बी कितना है माइनस का 2 का स्क्वायर, ए कितना है के, और सी कितना है 6 इज इक्वल टू 0। कितना होगा 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 24 के इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन ले रहा हूँ, समझ में आ गया ना, दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा यहाँ पर के माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर आपका 6 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको रखो 0 के इक्वल, कितना होगा 4 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो के इक्वल टू 0। एक तो ये आई इसकी वैल्यू। अब एक बार इसको रखो 0 के इक्वल, के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 6, एक वैल्यू ये आई। करो, देखिए तो क्वेश्चन में क्या है आपका, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो माने बगीचा, ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। समझ में आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा आम का बगीचा जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो, पॉसिबल है। और वैसे हमने कल पढ़ा था कि किसी भी रेक्टेंगल में क्या होता है, हमेशा लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका रेक्टेंगल, है ना, तो उसने इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो उसमें क्या बोल रहा है वो कि लेंथ क्या होगी ब्रेथ के ट्वाइस। तो ब्रेथ को x मान लें तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, कितनी हो जाएगी 2x, समझ आ गया। एंड एरिया कितना दे दिया उसने 800, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी, कितना, समझ में आ गया ना, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, कितना तो होता है। इफ सो कि अगर पॉसिबल है तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। चलिए मान लेते हैं लेट द लेंथ बी x मीटर, ब्रेथ लेट द ब्रेथ बी
x मीटर। तो इस हिसाब से लेंथ क्या होगी फिर 2x मीटर, ब्रेथ x तो लेंथ 2x। अब सुनो, अब आगे कैसे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए उसने आपको एरिया जो दिया है, चेक करो ना, सिर्फ लेंथ ब्रेथ का कुछ नहीं मिलने वाला, उसने आपको क्या दे रखा है एरिया, तो यूज करो इसका, ठीक है। अब देखो एरिया कितना है 800 है, और रेक्टेंगल का इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, L इंटू बी होता है। L कितना है, L है 2x और b कितना है x, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर वो डिवाइड करेगा, कितना आ गया 400, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना 400। यहाँ से हटेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा अंडर रूट, प्लस माइनस में ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना है, रूट हटेगा तो सॉरी स्क्वायर हटेगा तो रूट में आता है प्लस माइनस। तो किसका होता है ये 20 का होता है, किसका होता है 420 का होता है, याद करना बेटा, है ना। तो एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव, कौन सी ही होगी, ये तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि x ब्रेथ है और ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। सो ब्रेथ इज कितना 20 मीटर, क्योंकि x 20 मीटर, तो लेंथ क्या होगी 40, दुगनी इसके, ठीक है। लेंथ इज 40 मीटर। लो मैंने कर लिया इसको, करिए। हाँ भाई चलो अब बेटा देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या बोल रही है कि इफ द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, ठीक है। मतलब अगर ये वही है, अगर बोल रहा है अगर ये पॉसिबल है तो उनकी निकालो परसेंटेज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आपका ये रहा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 दोस्त हैं, उनकी एज का सम कितना है 20 साल, कितना है 20 साल, ठीक है। मतलब एक दोस्त रोहन एक दोस्त सोहन, उनकी एज का सम कितना है 20 साल, परसेंटेज, ठीक है। 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, और 4 साल पहले उनकी एज का मल्टीप्लाई कितना रहा होगा, कितना रहा था 48 रहा था। तो एक काम करते हैं, पहले प्रेजेंट एज मान लेते हैं, है ना। लेट द present age of first friend be x years. Let the present age of second friend be y years, ठीक है। अब देखिए, अब क्या, पहला केस कि उनकी एज का सम कितना है 20, क्या होगा, तो पहली दोस्त की एज x, दूसरे दोस्त की एज y, कितना है सम 40 आ गया। मैं एक काम करता हूँ, इनमें से किसी एक को वहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। मैं x भेज देता हूँ, मर्जी है आप y भेज सकते हो, इसे फर्स्ट मान लो, ओके। फिर क्या बोल रहा है आपसे 4 years अगो, देखो आपने इतना पढ़ा बस, बाकी छोड़ दो, इतना पढ़ा तो पहले इसके लिए काम करो। अब 4 साल पहले की एज निकालो, 4 years अगो। अब 4 साल पहले की एज निकालो, तो 4 साल पहले की एज फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बताओ, x-4 होगी, नहीं होगी क्या, होगी ना, 4 साल कम तो होगी 4 साल पहले, है ना, इतना हो गया। और दूसरे दोस्त की एज क्या होगी y-4 होगी, नहीं सुना रहा क्या, बस। जैसे आपने ये पढ़ा एज वाले क्वेश्चन में यही करना, जैसे आपने ये 4 साल पहले 5 साल पहले 4 साल बाद ऐसे, तो पहले इसको पढ़ करके दोनों की एज निकाल देना, जो वाले दो दे रहेंगे, सन डॉटर फादर कुछ मतलब, ठीक है, ऐसे मतलब। अब आगे पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, तो ये पूरा केस चल रहा है 4 साल पहले वाला। तो 4 साल पहले अगर उनकी एज का मल्टीप्लाई करते अब, तो कितना आएगा प्रोडक्ट आएगा 48। ये बोल रहा है आपसे वो, उसे बनाइए ढंग से, समझ आ रहा है आपसे क्वेश्चन में ये बता रहा है, इतना हो गया, ठीक है। क्या करोगे अब, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, x करेगा y से कितना xy,
x करेगा माइनस के 4 से तो माइनस का 4x, 4 करेगा y से तो माइनस का 4y, 4 करेगा माइनस के 4 से तो माइनस माइनस का प्लस। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस का, ये माइनस का, दो माइनस के मल्टीप्लाई में आंसर प्लस का आता है। इज इक्वल टू कितना? 48। अब सुनो बेटा, जैसे y निकाला था तो y की जगह पे क्या रखेंगे? 40 माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, 40 माइनस एक्स माइनस का 4x, जहाँ जहाँ पे y है, और मैंने इसको उधर भेज दिया। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा। 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 160, ठीक है, और प्लस का 4x इज इक्वल टू कितना? 32। कौन कौन सॉल्व हो रहा है बेटा? कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो गया। और क्या बचता है? ये 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 160 इज इक्वल टू 32। बड़ी पावर नेगेटिव हो रही है, उठाकर उधर ले जाओ, यहाँ बचेगा 0। बड़ी पावर प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, और ये पहले से क्या है? प्लस में। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 160 कितना होगा? प्लस कर दो 192। अब इसका खुद कर दोगे, हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा ना इससे आगे।